ओम शांति। आज 31 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1986 और आज की मुरली के कुछ ज्ञान के पॉइंट्स का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। और बाबा ने ऐसे जैसे जो लास्ट का जो समय होगा, आखिरी जो समय होगा, उसकी ओर भी हमें प्रेपरेशन भी बताई, किस प्रकार के सीन्स होंगे और किस प्रकार से वायुमंडल होगा, हमारा क्या पुरुषार्थ होगा, उन सब के इशारे इस मुरली में दिए। तो कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं। बाबा ने प्रारंभ में कहा कि आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया, इसलिए सभी विशेष आत्माएं हों। यहाँ जब बाबा कह रहे हैं वृक्षपति, तो वृक्षपति ये शिव बाबा के लिए आया है। जब बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य होते हैं तो उसमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही होते हैं और हम लोग को पता लगता है कहाँ शिव बाबा है, कहाँ ब्रह्मा बाबा है। तो शिव बाबा वृक्षपति होने के नाते कहते मैं आज अपने इस नए वृक्ष को देख रहा हूँ, उसकी फाउंडेशन को देख रहा हूँ, उसके तने को देख रहा हूँ और उसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा के लिए भी आया कि वो भी देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? बाबा ने कहा कि सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फलस्वरूप बच्चे हैं। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया, इसलिए सभी विशेष आत्माएं हों। क्यों बाबा ने कहा कि अटल निश्चय और हिम्मत, ये क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि जब ये झाड़ की सैपलिंग लगाई बाबा ने, तो सैपलिंग लगाते ही तूफानों का आना शुरू हुआ ऑपोजिशन के रूप में। और ऑपोजिशन में इन हमारे जो नए नए रत्न थे, फाउंडेशन स्वरूप थे, उन सबके ऊपर कोई ना कोई प्रकार का अटैक हुआ। परंतु उन्हों का वो दृढ़ निश्चय था, अटल निश्चय था और सारे समाज को फेस करने के लिए हिम्मत थी, जिस कारण से वे सरवाइव कर गए। वे आत्माएं जो ये नहीं कर पाई, तो सैपलिंग लगी, झाड़ हिला, नई नई कोपले थी, चिड़िया उसको खा के गई, माया रूपी चिड़िया उसको खा के गई। तो बाबा ने वो दोनों प्रकार के बच्चों को याद किया, इसलिए बाबा ने कहा तुम विशेष हो गए। फिर बाबा ने कहा बाप को पहचानना और बाप ने जो भी हैं जैसे भी हैं पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद हैं। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है। शिव बाबा को बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है और शिव बाबा आकर के हमको दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं, जिसको हम ज्ञान का नेत्र कहते हैं। शिव बाबा को बुद्धिमान दिमाग वाले बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? दिमाग तो शिव बाबा कहता है कि मेरे पास है, मेरे पास तो, उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस बात की है? लगन की। ज़रूरत किस बात की? प्यार की। ज़रूरत किस बात की? समर्पण भाव की।
जो भगवान के कार्य में सहयोग दे सकें। दिमाग वाले वो अपना दिमाग ही लगाते रहेंगे, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। लेकिन जो दिल वाले हैं वो एक बार बाबा को उन्होंने पहचान लिया, ये हमारा पिता है, दिल आराम है, हमारे दिल को आराम देने वाला है। फिर वो जिस विधि रखें उस विधि को स्वीकार करते हैं और ये चीज़ बाबा के कार्य में सहयोग देती है। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं वो बाबा के सहयोगी होते हैं और जो बच्चे अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं वो प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दिमाग तो बहुत दे दिया परंतु पहले से ही बहुत था, लेकिन जो दिल है वो चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा कि नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। इसे स्पष्ट करें, क्योंकि अभी तक तो कहते हैं जितनी प्रजा बनाएंगे, जितनी सेवा करेंगे, सर्विसेबल होंगे तो नंबर बनेंगे। और आज बाबा ने कहा कि नंबर बनते हैं सच्ची साफ दिल से, सेवा के आधार से नंबर नहीं बनते। बाबा ने कोई नई बात नहीं कही है। एक होता है ड्यूटी और एक होता है लगन। आप ड्यूटी करते हैं तो आपको उस ड्यूटी का जो रेम्यूनरेशन है वो आपको मिल जाता है, लेकिन जो आप लगन से करेंगे, दिल से करेंगे, भावना से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, उसका रिटर्न क्या मिलेगा? उसका रिटर्न रेम्यूनरेशन के रूप से नहीं आएगा, आपको थोड़ा पैसे मिल गए उससे नहीं आएगा, उसका रिटर्न तो ज़बरदस्त है। तो बाबा कहते हैं इसमें मुझे चाहिए सेवा के क्षेत्र में सच्चे और साफ बच्चे। जो मैं स्थापना का कार्य कर रहा हूँ उसको बच्चे प्यार से, ट्रस्टी रूप से, अनासक्त भाव से करें, तब तो सेवा है वो। और अगर दिमाग से करते हैं, अपनी तरफ ही चादर खींचते हैं, तो वो तो विघ्न रूप हो जाता है। सेवा में भी बाबा ने फर्दर कहा कि सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज़ दिमाग तक पहुंचता है। तो बाबा ने कहा, आज बाबा दिल वालों की लिस्ट निकाल रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। क्या बढ़िया बात है। दिमाग वाले अपनी इंटेलेक्चुअल जिगलरी से नाम कमाने से बहुत बढ़िया भाषण किया, क्या ज़बरदस्त बातें बताई, कितना ब्यूटीफुली एनालाइज किया, ये सब महिमा वाह वाह उनको मिल जाएगी। लेकिन दिल की दुआ किसे मिलेगी? वो उसे मिलेगी जिसकी सेवा जाके किसी के हार्ट को टच की होगी, उसको प्रभु का बनाया होगा। वो दिल की दुआ वाले बच्चे अलग हैं। फिर बाबा ने विशेष रूह रेहान जो चल रही थी, बाबा ने की एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज करी, तो रूह रेहान बताई कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है, नंबर कितने तैयार हुए हैं। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार बाबा ने कहा, कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा वो निश्चित हो रहा है। ये पॉइंट यहाँ पर रहते हैं। एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी बाबा किसको कहता है? वे आत्माएं जो अपने यज्ञ की नामी ग्रामी गई हैं। तो बाबा का स्थापना का कार्य और विनाश का कार्य दोनों इकट्ठे हैं, दोनों ही कार्य करने हैं बाबा को। तो बाबा किससे कराते हैं? अपने बच्चों के द्वारा। तो एडवांस पार्टी में उनको इंक्लूड करते हैं जो महारथी रहे, योगी रहे, बाबा के सहयोगी रहे। उदाहरण के रूप से मम्मा हैं, विश्व किशोर जी हैं, विश्व रतन जी हैं, बड़े दीदी हैं, ब्रिजेंद्रा दादी हैं, पुष्प शांता जी हैं। ये सब एडवांस पार्टी है। एडवांस पार्टी का काम है राजधानी से पहले जो एडवांस में ज़रूरत है उन सब चीज़ों की तैयारी करना। ऐसे तो नहीं श्री कृष्ण जी जैसी तैसी दुनिया में आ जाएंगे,
ऐसे तो नहीं सत्युग जैसा तैसा स्टार्ट हो जाएगा, परंतु वो तैयारी पूरी करना वो इनका काम है। फिर बाबा ने वो स्पष्ट किया कि क्या क्या कार्य होंगे, कि निश्चित होगा कि नई दुनिया का किस किस में आरंभ में जन्म होगा। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा चाहिए। और बाबा ने कहा कि जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वो स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। तो इस प्रकार से बाबा ने वो रूह रुहान बताई। और फिर बाबा ने परिवर्तन का जो कार्य है कि इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक की मृत्यु, अकाली मृत्यु, समूह रूप से मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? बाबा ने कहा कि देखो प्रकृति को भी साफ करना है, जिन आत्माओं ने जन्म देना है उनको भी तैयार करना है, फिर राजधानी भी तैयार करनी है। तो इन सब कामों में, इन सब सेवाओं में सहयोग चाहिए। अकेले एडवांस पार्टी वाले तो नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा, एडवांस पार्टी वाले पूछते हैं कि हमारे जो साथी हैं वो हमको क्या सहयोग दे रहे हैं। एडवांस पार्टी इंतज़ार कर रही है कि कब पर्दा खुले, और जो सच्चाई के एक्टर्स हैं, जो हम और आप हैं, हम कहाँ तक तैयार हैं, ये सहयोग हमको देना है। जब हम तैयार होंगे तो उनका वो कार्य सहज होगा, क्योंकि वो अपने रीति से सबको तैयार करके बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। जो बात है निमित्त बनने की, वो बाबा ने कही हम बच्चों को कि जिम्मेवारी जो है वो आपको अभी समझनी पड़ेगी, और अपनी जिम्मेवारी समझ करके उस कार्य को निभाना पड़ेगा, क्योंकि आपको निमित्त बनना है। ये भी ड्रामा में नष्टो मुहा बनने की विधि नूंधी हुई थी, जो बाबा ने दीदी के साथ, दीदी और विश्व किशोर दादाजी के साथ भी जो बताया कि जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं। मेन सब्जेक्ट बाबा ने बताया कि एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए? नहीं, बाबा के पास आज सारी एडवांस पार्टी इकट्ठी हुई है। 18 जनवरी है और सारी एडवांस पार्टी इकट्ठी हुई, तो आपस में उनकी रूह रुहान चल रही है। हर एक का अपना अपना उसमें दृढ़ संकल्प है। जैसे दादा विश्व किशोर के लिए कहा अटल निश्चय। दूसरा, एक बाप दूसरा न कोई, ये जो कही गई बात, ये इन सब एडवांस पार्टी का जैसे एक व्रत था। अगर हम एक एक का देखें इतिहास, तो इन सब का एक व्रत था। चाहे मम्मा थी, मम्मा को बाबा के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं था। दादा विश्व किशोर थे, बाबा के सिवाय और कोई उनके लिए था ही नहीं। बड़े दीदी थे, दीदी मनमोहिनी, सिर्फ शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं था। ब्रिज इंदिरा दादी, सबका हम लोगों ने देखा हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में कि बाबा ही हमारा संसार है, बाबा ही सब कुछ है। इस एक बात ने, जो बाबा ने कही ये मेन बात है इनकी, इस एक मेन बात ने कई प्रकार का परिवर्तन लाया। वो फोर्स था, ताकत थी, जिससे जो है आगे की कारोबार चली। और फिर बाबा ने कहा कि जो कहते हैं क्या यही उनकी कर्मातीत स्थिति थी। इस पे बाबा ने कहा कि कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत होके गए,
यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। कर्मातीत स्थिति जो है ना, बाबा ने इन सब आत्माओं को वतन में रख करके इनको कर्मातीत बनाया, क्योंकि इनके जो जन्म हुए हैं वो हिसाब किताब के कारण से नहीं। इन सबके जो जन्म हुए हैं वो हुए हैं अकर्मी, सेवा के निमित्त कर इनके जन्म हुए हैं। इन सबके हिसाब किताब बाबा ने चुकतू कर दिए वतन में, एक्स्ट्रा मदद दे करके, एक्स्ट्रा सहयोग से बाबा ने फिनिश किए। अब ये लोग सब सेवा के निमित्त हैं। जहाँ कहीं जन्म लिया है वो सेवा के निमित्त लिया है। तो बाबा ने कहा लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कहा कि जो आने वाला जो समय है, एक तरफ प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा, मिल गया आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएं। जिसको बाबा ने आगे स्पष्ट किया कि वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तन हो जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। ये दो बातें आ गई इसमें। एक है जो बाबा ने शुरू में कहा, संकल्प से संकल्प का परिवर्तन, वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। तो बाबा ने कहा कि सामने कोई आत्मा आएगी, आपकी जो वृत्ति है वो इतनी पावरफुल हो, आपके सामने कोई आत्मा किस भी वृत्ति से आए, लेकिन आपकी जो सतो प्रधान श्रेष्ठ कल्याणकारी वृत्ति वो उसकी वृत्ति को बदल दे। हमने एग्जाम्पल देखा, ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए आया तो मारने के लिए था, परंतु बाबा ने जब कहा आओ बच्चे, बाबा की वो जो बाप की वृत्ति थी जो उसको टच कर गई और वो सोचने लगा कि मैं किस भाव से आया था और क्या मेरे को मिल रहा है, वृत्ति परिवर्तन हुआ। मम्मा का मिसाल है, मम्मा को सवाल जवाब करने, मम्मा से लड़ाई लड़ने के लिए आए लोग, लेकिन मम्मा ने जब उनको अपनी दैवी वृत्ति के आधार से मम्मा ने जब उनको दृष्टि दी, वो सब कुछ भूल गए और आके नीचे क्या बोले, इनकी मम्मा तो बहुत अच्छी, यही लोग खराब है। तो उनकी वृत्ति बदल दी ना मम्मा ने। ये सेवा हमें करनी है, संकल्प बदल जाए। बाबा के सामने बच्चे जाते थे, अव्यक्त रूप से भी जाते थे, किस संकल्प से जाते थे, बाबा सामने जाते थे बिल्कुल बदल जाते थे, बड़ी दादियों के सामने जाते थे बदल जाते थे। ऐसे बाबा कहता है कि तुम बच्चों को भी ये पार्ट प्ले करना है, अपनी वृत्ति अपनी मनसा को इतना स्ट्रांग बनाना है जो कि आने वाला व्यक्ति जो सामने है उसकी वृत्ति और मनसा परिवर्तित हो जाए। और फिर बाबा ने कहा कि ऐसी भी आत्माएं आएंगी जिनमें इतनी कमजोरी होगी, परंतु आपके स्वरूप को देख करके शर्मसार हो जाएंगी कि ये क्या और मैं क्या। आज की मुरली में वरदान है, अनुभवों के गुहता की प्रयोगशाला में रह, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसलिए इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुहता में जाकर रिसर्च करो।
संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुहिता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी दुनिया ही दूसरी होनी चाहिए, इस दुनिया में तुम्हारे पाँव ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कितना बड़ा काम है। जब तुम उस दुनिया में एकाग्रता से बैठ करके सारा काम करोगे तब तो कुछ होगा। इसी दुनिया में अगर तुम्हारी आसक्ति रहेगी तो वो कार्य तो नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को बियॉन्ड करो और कर्म करते हुए भी उसी स्मृतियों में रहो, योग युक्त स्थिति में रहो, जिससे कि ये काम हो। और जितना वाणी में आना है उसी प्रकार हमारी रूहानियत में रहने का। रूहानियत बाबा जो कहते हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल। आज का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।